तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर शनि, चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो तो इस युति का आपको कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। शनि, चंद्रमा और बृहस्पति जब भी एक साथ युति कर रहे हैं तो यहाँ पर गजकेसरी योग का भी निर्माण होता है, लेकिन शनि की वजह से आपको उसका जो रिजल्ट है काफी डिले से मिल सकता है या उसका जो रिजल्ट है काफी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अब आपको देखना पड़ेगा क्या चंद्रमा शनि और बृहस्पति के मध्य स्थित है या फिर चंद्रमा इन दोनों से बाहर स्थित है और मध्य में बृहस्पति स्थित हो सकते हैं या शनि स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे में अब आपको यह देखना है कि कौन से ग्रह का प्रभाव कौन से ग्रह पर ज्यादा पड़ रहा है और स्पेशली चंद्रमा पर किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है या चंद्रमा किस ग्रह के ज्यादा नजदीक है डिग्री वाइज। क्योंकि देखिए चंद्रमा पर जो प्रभाव पड़ेगा किसी भी इनमें से अगर ग्रह का पड़ रहा है तो उसके बहुत ही मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब साथ साथ में अगर ये इस प्रकार से कंजक्शन आपके चार्ट में है तो ये फिजिकली और मेंटली आपको काफी हार्डवर्किंग बना देता है। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होगा अपनी लाइफ में, हमेशा जिस भी काम को वो करेगा काफी सीरियसली करेगा और बहुत फोकस करके करेगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि जातक थोड़ा सा डिले से स्टार्ट करे और उसको जो रिजल्ट है थोड़ा सा डिले से मिले, लेकिन ऐसा जातक अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकता है। ऐसा जातक आध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो सकता है। ऐसा जातक अपना कोई लॉ से रिलेटेड फील्ड हो या कोई भी इस प्रकार का अन्य एजुकेशन वो ग्रहण करे लाइफ में। साथ ही ऐसे जातकों को धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की हुई हो सकती है। साथ ही मेडिटेशन वगैरह करना इन जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, जिससे चंद्रमा के जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जब इस प्रकार का कंजक्शन की हम बात करते हैं तो जातक मेंटली कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा हो सकता है, लेकिन वो अपने स्ट्रेस का बहुत जल्दी इलाज भी कर लेगा क्योंकि गुरु यहाँ पर ज्ञान के कारक हैं और वास्तव में गुरु बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल का लाइफ दिखाते हैं। बट ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा और वास्तव में उसने बहुत हार्डवर्क करके ही लाइफ में जो भी अचीव किया, चाहे वो अपना एजुकेशन अचीव किया है, चाहे ज्ञान अचीव किया है या अन्य कोई टारगेट अपने जीवन में अचीव किया है। लेकिन मेनली इन जातकों को अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट पर फोकस्ड रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से इनकी परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। बट यहाँ अगर चंद्रमा शनि से बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही स्लो होंगे काम करने में, भले ही आपके पास ज्ञान कितना भी है, आपकी बुद्धि कितनी भी है। साथ ही ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकशील हो सकते हैं। इन जातकों को हमेशा दूसरों का अच्छा करना पसंद है, दूसरों की हेल्प करना पसंद है या समाज कल्याण के लिए कोई कार्य हो तो ये जातक बहुत सीरियसली करेंगे। बट ये किसी का नुकसान नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और अपना काम लगभग समय पर करने को देखते हैं। तो शनि का अब बृहस्पति और चंद्रमा के साथ होने की वजह से इनको ज्ञान और एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा अनुशासन दिलाता है। तो आपकी लाइफ में हमेशा अनुशासनात्मक जो गतिविधियां हैं उनके प्रति आप सीरियस रहेंगे। आप कोई भी काम लगभग समय पर करने को ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिले करने का प्रयास कभी भी नहीं करेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा आलसी स्वभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा जब भी शनि इस प्रकार की स्थिति में है। साथ ही आपकी माताजी के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं कभी कभी इस कंजक्शन की वजह से, या आपको आपका जो डोमेस्टिक लाइफ का सुख है या जो माताजी का सुख है वो काफ़ी लेट मिला हो या उस सुख में कोई ना कोई कमी अवश्य रही हो। इसी प्रकार से आपकी जो माताजी हैं वो लॉ के फील्ड से जुड़ी हो सकती हैं या आपके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, बहुत ज़्यादा अनुशासन आपके ऊपर लगाया हो, ऐसा हो सकता है। तो देखा जाए तो शनि, चंद्रमा और बृहस्पति का जो युति है एक बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाला युति है आपकी ओवरऑल लाइफ को। क्योंकि देखिए जो चंद्रमा है वो आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी मेंटलिटी को, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में जातक हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जो वास्तव में एक अच्छा सदुपयोग करने के लिए जरूरी है टाइम का। तो ऐसा जातक कभी भी फालतू के कार्य या कोई हंसी मजाक या इस प्रकार के कामों में, व्यर्थ के कार्यों में समय नहीं गंवाएगा, जिससे जातक अगर कोई भी टारगेट हासिल कर रहा है अपने जीवन में तो उसके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि ऐसा जातक अपने हार्डवर्क के बल पे बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है जीवन में, बट फिर भी उसको शुरुआती समय में जब वो एक स्टूडेंट के रूप में है या जब वो उसके जीवन की शुरुआत हो रही है उस समय उसको बेहतरीन केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा जातक बाद में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ वो क्रिएट कर सकता है, न्यू आइडियाज़ वो लेकर आ सकता है लोगों के सामने जो बिल्कुल यूनिक हो। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बृहस्पति और शनि ज्ञानी बहुत ज़्यादा बना देते हैं जातक को, वो अलग अलग फील्ड का ज्ञान हासिल करेगा और लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा।
ऐसा जातक बहुत ही मैच्योर हो सकता है, स्पेशली माइंड से भी बहुत मैच्योर हो सकता है, अपने लुक से मैच्योर हो ना हो बट माइंड से वो काफ़ी मैच्योर होगा। उसको ये पता रहेगा कौन से समय पर कौन सा काम करना है, कैसे सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है। बट ऐसा जातक डिसीजन लेने के मामले में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा देरी भी कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि बृहस्पति, शनि और चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव से है। जिन भाव से भी इनका संबंध होगा उन रिश्तों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, आप बहुत अनुशासित होंगे, उन भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुशासन आप में देखा जाएगा। इसी प्रकार से जातक अपने घर परिवार की या अपने संतान की केयर करने वाला होगा बहुत ही ज़्यादा। बट ऐसे जातकों को लगातार हार्डवर्क करने से ही सफलता मिलेगी और ज्ञान इनको हमेशा किसी ना किसी अन्य फील्ड का भी हासिल होता रहेगा। ये काफ़ी ज्ञानी हो सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में भी ये काफ़ी माहिर हो सकते हैं। साथ ही अपने डिसीजन पे जातक टिका हुआ रहेगा बहुत ही लंबे समय तक। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जुड़ जाता है जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में होता है और इसकी वजह से ही आपकी जो सक्सेस है वो श्योर दिखती है। अदरवाइज आप अपना निर्णय बार बार बदलते रहते हैं अन्य किसी भी कंजक्शन में। तो वास्तव में अगर इस कंजक्शन के होते हुए आप अपने ऊपर अगर ट्रस्ट करके चलें, खुद पे अगर बिलीव करके चलें तो आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है कुछ भी करने की। आपको चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिले हैं चार्ट में युति करते हुए। ऐसे में बृहस्पति से संबंधित जो आपकी काबिलियत है या जो आपका नॉलेज है, आपका जो विवेक है, उसको बेहतर से बेहतर काम में लीजिए। साथ ही साथ शनि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनुशासन देगा, शनि आपको हमेशा पंक्चुअल बनाएगा। तो ऐसे में किसी भी काम पे बहुत अच्छे से फोकस्ड रह के आप उस काम को कर सकते हो।